चलिए बाबू लोग ध्यान सुनना। रसायन में जब भी लाइट में कोई पूछे रहेगा रस मतलब क्रिया, रस मतलब क्रिया। जैसे रस का मतलब आप सुनो मजा आ रहा है, मजा सुनो। जैसे कोई काम करते हो आप लोग, जैसे लड़का लोग को पबजी खेलने में क्या आता है, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो वहाँ सुकून मिल रहा है, गर्मी ठंडा सब भूल गए। तो यहाँ भी कह रहा है कि सर ऐसा सब्जेक्ट जहाँ पे क्या हो रहा है, क्रिया हो रहा है। क्रिया होने के लिए एक से ज्यादा क्रिया मतलब रिएक्शन। जैसे मान लो तुम अपने कुत्ते के साथ पांडु आ गए, कहाँ गए, समझ में आ रहा है, इधर से भी कुछ कितना थे, तो दोनों में क्या होने लगा, क्रिया भोग क्या हो रहा है। अब दोनों फाइटिंग करते हैं कि नहीं करते हैं। अब मूवी में वही दिखाता है, उधर से बदमाश मिल गया, इधर से हीरो मिल गया, तो दोनों में क्या हो गया। अब बीच में एक बदरुलिया देख रही थी, बात समझे कि नहीं, मूवी में दिखाता है तो क्या हो गया, दोनों में क्रिया। यहाँ फाइटिंग और जो देखी उसके अंदर भी क्या हो गया, क्रिया। क्या हो गया जी, ये सब दिखाते हुए मूवी से सीखा था केमिस्ट्री, पूरा मूवी बायोलॉजी केमिस्ट्री सब भरे होते हैं। तो ये चीज यहाँ बता रहा। तो जब भी लाइफ में कोई पूछे बाबू इस तरह रसायन विज्ञान क्या है, तो आप लोग आंख बंद करके भी बोल सकते हैं कि विज्ञान की ऐसी शाखा सर जहाँ पे पदार्थ मतलब हम सारे लोगों के बारे में अध्ययन किया जाता है। हम लोग जो भी चीजें यूज करते हैं उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। बात समझे कि नहीं। तो कहने का मतलब ये होता है कि पदार्थों का क्या, तो सर उसका गुण कि कौन कौन पदार्थ होते हैं, तो सॉलिड लिक्विड गैस बता दिए थे। बात समझे कि नहीं। सर कण क्या होता है ये भी हम लोग पढ़ लिए थे, कणों की विशेषता पढ़ लिए थे। तो इन तमाम चीजों को जहाँ भी दिख जाए आपका, तो आंख बंद करके एक बार पदार्थ दिखे मतलब केमिस्ट्री, रसायन। बात समझ में आ रहा है। मैं कल भी बताया था रिवीजन, ये सब कहाँ से आया है, तो रसायन का मतलब क्या होता है, केमी, काली मिट्टी, कहाँ, मिस्र, समझ में आ रहा है। तो वहाँ के लोग तो लगभग बहुत सारा आइडिया बता दिए थे। बात समझ में आ रहा है। जनक सर लेवैजिया, लेवैजियो, बात समझे, नाम भी उसमें भूल जाता हूँ कभी कभी इनका नाम, इस तरीके से याद कर लीजिएगा। तो चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे इनका अध्ययन ही क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान। तो शॉर्ट में देखना हर चीज है। जैसे आप लोग का खूबसूरत बना, मैं सब लिखाता हूँ, लिखने का तरीका सुनिए। जैसे एग्जामिनर की कॉपी देख रहा है तो आप ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे। अब इधर आप लिख सकते हैं कि इनका अध्ययन ही रसायन विज्ञान कहलाता। अब देखना एक पूरा लिखा हुआ लाइन समझ में आ रहा है कि नहीं। एक पूरा लाइन क्या कर रहा है, पूरा लिखे हैं। तो एग्जामिनर के पास जांचे कम समय होता है, उसको सब लिखे पूरा ध्यान फुल में फुल मार्क्स, पहला ही क्वेश्चन पे छक्का। बात समझे कि नहीं। तो स्वाभाविक इस तरीका से तो लिखना चालू कीजिएगा। तो यहाँ में सब सिखा रहे हो कैसे सोचना है, कैसे लिखना है, तो ताकि बाकी लोगों से आप बेहतर हो सके। बात समझे कि नहीं। अब स्कूल कोचिंग कॉलेज ही आपको अगर बेहतर नहीं बना सके तो फिर घर से उम्मीद रखना छोड़ दीजिएगा। बात समझे कि नहीं। तो मकसद है होना चाहिए पढ़ाई गलत है तमाम चीजें। तो चलिए अब यहाँ पे पदार्थ में बता दिया था, या फिर जो नहीं गया था तो शुरू से जैसे चैप्टर में बताया था, बेसिक में भी पढ़े होंगे, लेकिन अब चैप्टर में आएगा तो मैं पहले भी पढ़ा रहा था बेसिक, तो बोला था कि चैप्टर में भी से मिलेंगे, बोले थे। तो सर केमिस्ट्री पढ़ लिए, केमिस्ट्री में क्या आएगा, पब्लिक के पदार्थ क्या आएगा, लिखते थे चैप्टर में, पहले चैप्टर में है लिखते प्रभाव लोग सारे लोग। हम जो परिभाषा को बताएं वही लिखे, इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वीडियो देख लीजिए। बोलो तो लड़की क्या लिखा है पदार्थ में। अगर नहीं लिखा तो आप लोग का उद्घाटन कर देंगे मार वाला। बात है तो लिखिए। अगला हम लोग तत्व की बात करेंगे, जल्दी से लिखो। पदार्थ क्या होता है, पदार्थ, लड़का लोग बोलेगा पदार्थ क्या होता है, लिखिए। ब्रह्मांड की ये सभी वस्तुएं, एक ही लाइन बोले याद आ जाना चाहिए। तो लिखिए ब्रह्मांड की ये सभी वस्तुएं जिन्हें देखा जा सकता है। अब ब्रह्मांड जानते हो ना, ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं, यहाँ देखो बाबू, पड़ोसी का मत देखो, यहाँ देखो, पड़ोसी काम नहीं आएगा, समझ में। यहाँ पे देखो ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं जिन्हें देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। बात समझेंगे। तथा अच्छा किसको देखोगे, जिसका कोई ना कोई क्या होगा, आकार होगा, आकार होगा कि नहीं। जैसे हमको देख रहे हो तो मेरा आकार है, और आकार होगा तो क्या होगा, तुम सोचे करिए दिख रहा है कोई आदमी बढ़िया, चलो उठा के देखते हैं तो भार लगेगा कि नहीं लगेगा। तो क्या लिखोगे, जिसका आकार हो, जिसका भार हो, तथा आयतन हो, और वह वस्तु स्थान घेरता है। ये तो आप लोगों में कितना होता है कभी नहीं भूलिएगा। जिसका आकार हो, भार हो, आयतन हो, जो स्थान घेरता है, पदार्थ कहलाता है। बताइए कितना आसान जीवन है, जीवन तकलीफ हो ही नहीं रहा है, आसान है ना आसान। हाँ तो ये चीज सीख गए। बाकी कल हम बता दिए थे सॉलिड लिक्विड गैस नहीं पढ़ेंगे, जो लिख लिए थे बात समझे कि नहीं। अब डायरेक्ट किस पे आ जाते हैं, तत्व। किस पे आ जाते हैं, तत्व क्या है, एक और चीज है बाबू, बात में सुनो।
तत्व क्या है? एक और चीज देखें यहाँ पे हम बताए थे, देखना सारे लोग सन तत्व आ ही गया, तो बना कैसे पदार्थ? देखना तत्व क्या है, किससे बना है, कोई मुझे बता दे। तो सर तत्व से पहले जो आए हम लोग तो परमाणु से बना है। किससे बना है? परमाणु से। परमाणु से किससे बना है? परमाणु से। तत्व बन गया। तत्व के बाद क्या बना? यौगिक। क्या बना? यौगिक। समझते चलना, मैं कहना चाह रहा हूँ कि सर तत्व यौगिक, बहुत सारे परमाणु मिले तत्व बन गया, बहुत सारे तत्व मिले यौगिक बन गया। बहुत सारे यौगिक जब मिल जाएंगे तो क्या बनेंगे? ध्यान सुनिएगा, तो कह रहा है कि समांगी या विषमांगी बने। क्या बने? समांगी प्लस विषमांगी। समझ में आ रहा है? ये दोनों मिले तो क्या बना? मिश्रण। क्या बना? मिश्रण। अब बहुत सारे मिश्रण जब मिले तो क्या बना? क्या बना? इसीलिए मैं बता रहा हूँ 11 से लेकर 9 से लेकर जहाँ से साइंस स्टार्ट हुआ है ना, कहीं देखना इससे अलग शब्द नहीं करेगा। बात समझे कि नहीं? कहीं आपको यहीं तक खत्म हुआ केमिस्ट्री, यहाँ से लेकर यहाँ तक। बात समझ में आ रहा है? तो ये चीज यहाँ पे बता रहा है। तो अब हम लोग अलग से तत्व लिखेंगे। क्या है तो तत्व के बारे में? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैटर। क्या बोलते हैं? मैटर। इसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट। क्या बोलते हैं? अच्छा, मजे की बात है, एलिमेंट तो आपको पहले ही याद करवा दी है। तत्व करा है कितना होता है संख्या तत्व का? 118। तो बोलो बोलो याद कर लीजिए, जितना जल्दी याद कीजिएगा उतना ही जल्दी आपका जीवन सुकून में बदलेगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। कि तत्व क्या होते हैं? जीवन में सुकून चाहिए ना, तो पीरियोडिक टेबल याद करेंगे। तो मैं बताया हूँ कि जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, एग्जाम्पल भी बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। हालांकि इसको पहले बताए थे बेसिक क्लास में, बताए थे लड़की लोग। एक ही प्रकार के कणों से मिलकर एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं उन्हें तत्व कहते हैं। यहाँ पे कुछ सिंबल बना है, आप लोग देखिए, जोड़, गुना, स्टार, माइनस दिख रहा है। तो कहना है चाह रहा है, अब आप ही लोग को बताना है कि सर कौन तत्व होगा। तो मैं क्या बोला, मान लेते हैं तो परमाणु है। सब क्या है? परमाणु या कण है। समझ में आया? अब ऐसा सोच के देखिए, कह रहा है कि प्लस 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 ये सब चीज क्या करें, ऐसे बहुत सारे मिल गए, सब एक ही जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा? तो जब सर एक ही जैसा बहुत सारे कण आपस में इकट्ठा हो जाते हैं, क्यों इकट्ठा होंगे? तो कल बता रहे कि कणों के पास विशेषता है खींचने का। समझ में आ रहा? तो खींचेगा कैसे? एक और विशेषता है सर घूमने का। घूमता है नहीं घूमता है? समझ में आ रहा? जो आदमी घूमेगा उसी को दुनिया अलग अलग लोग मिल लेंगे, अलग अलग विचार सब आइडिया मिलेगा, तो या तो खिंचाएगा या किसी को खींच लेगा। बात समझ में आ? तो वो चीज यहाँ बताइए, तो यही क्या कहलाया? तत्व। क्या कहलाया? बात समझे? परमाणु सिंगल, परमाणु सिंगल। समझ में आ रहा है? अब बहुत सारे परमाणु के समूह को जो एक ही जैसा दिख रहा है ना, उसी को क्या कहें? तत्व। दिक्कत हुआ है। अब यही सब क्या करेंगे देखना, और इसके साथ देखना दो बना रहे, जैसे प्लस 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 माइनस 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 प्लस प्लस। तो जहाँ समूह अलग अलग समूह मिल जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? यौगिक। यहाँ तक तकलीफ नहीं? समझ में आ रहा है? तो यही चीज आप लोग को समझा। तो अब लिखे लिखवाएं तत्व के बारे में। अगला लिखे कणों के आकार। कणों के आकार डैश। कण के बारे में अलग अलग वैज्ञानिक लोग अलग अलग तरीका से बताए हैं कितने छोटे हो सकते हैं। देखिए कण हर तरह के होते हैं, मैं बता रहा हूँ। जैसे आप लोग सुनिएगा, कण इतने छोटे होते हैं, समझ में आ रहा कि मतलब उसको देखना सामान्य आंखों से इम्पॉसिबल है। बात समझे कि नहीं? तो उसमें जैसे इसका एग्जांपल ले लीजिएगा, एक कभी आप लोग रंग होली के त्यौहार देखोगे ना, तो 9th में पढ़ेंगे कि एक छोटा सा रंग किसी पानी में गिराइएगा, समझ पा रहे हो? तो क्या हो गया? अरे उसी कलर का हो गया। फिर उसमें से एक चमक जो पानी पहले से रंग वाला फिर किसी पानी में डाले, फिर भी वो थोड़ा सा क्या हो गया? वही कलर। तो सोचो कि कितना छोटा छोटा कण था कि अलग से रंग नहीं लिए, इसी पानी रंग वाला पानी अलग अलग में डाले तभी उसमें रंग आ जा रहा है। बात समझे? 9th में पिंक कलर का 3-4 चलिए कोई बात नहीं, समझ में आ गया यहाँ तक। तब अगला लिखे कणों का आकार, इसमें लिखे जाए। हाँ, यह अत्यधिक सूक्ष्म होते हैं। कणों के आकार में देखना होगा, यह अत्यधिक सूक्ष्म मतलब छोटा। हाँ, सूक्ष्म होते हैं, जिन्हें
सिर्फ सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है, जिन्हें सिर्फ सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है, जिन्हें सिर्फ सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। पैरा चेंज करके लिखिएगा। कणों के निम्नलिखित विशेषताएं हैं, क्योंकि बार बार मिटाना पड़ेगा तो टाइम ज़्यादा जाएगा, इसलिए लिखिएगा। पैरा चेंज करके कणों के या कणों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, निम्नलिखित विशेषताएं हैं। मुझे लगता है कि ये बात आप लोग खुद से लिख लीजिएगा। जैसे पहला, कणों के पास चुंबकीय गुण पाया जाता है, चुंबकीय गुण पाया जाता है, कणों के पास चुंबकीय गुण पाया जाता है। अगला लिखते चलना वैसे ना, कणों का अपना भार होता है। सोच के देखिए, कण का अगर भार नहीं होगा तो पदार्थ का भार होता, इसीलिए कण का भार होता। तो लिखिएगा, कणों का अपना भार होता है, कुछ चीजें नए मिलेंगे। सब कणों का अपना भार होता है, अपना भार होता है। और बाकी बहुत सारी चीज है, तो लिख लीजिए। कण गतिशील होते हैं, कण गतिशील होते हैं, कण गतिशील होते हैं। और मेन चीज बताओ, कण स्थान घेरते हैं। कण क्या करते हैं? स्थान घेरते हैं। कण एक दूसरे को क्या करते हैं? स्थान घेरते हैं। कण एक दूसरे को क्या करते हैं? तो 3-4 दिन में इतना ज्यादा पदार्थ कण बोले कि आप लोग का मतलब क्या बोलते हैं, उग गए होंगे। बात समझी कि नहीं? अभी बोल रहे कुछ लोग नहीं उगे तो याद हो जाना चाहिए। तो लगभग ऐसी चीजें था। कण भी देख लिए, अपना भार होता है, स्थान घेरता है, आकर्षण बल पाया जाता है। बात समझे? गतिशील एक लाइन में भी लिख सकते हैं, बहुत सारे नहीं, अलग अलग ये चीजें सीख के आप लोग ठीक है कि नहीं? अब कुछ नहीं लिखाएंगे, थोड़ा सा पढ़ा दिए थे, किन्हें पढ़ाते थे? अब लिखिए, रसायन विज्ञान की अन्य विशेषताएं। ठीक है, रसायन विज्ञान की अन्य विशेषताएं। एक बार जो नए लोग होंगे, जैसा हालांकि पहले मैं पढ़ा दिया था पदार्थ का वर्गीकरण, पढ़ाए थे नहीं पढ़ाए थे, तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पढ़ाते चलेंगे और बाकी लोग भी जो आएंगे वो भी लिखते चलेंगे। तो बेसिक में एक सवाल आता है, जैसे तो अगला टॉपिक डालिएगा पदार्थ का वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब बांटना। बांटना मतलब ठीक वैसे ही जैसे 10th के बाद आप लोग सब्जेक्ट बांट देते हैं ना, आर्ट्स कॉमर्स और साइंस में भी कौन कौन सब्जेक्ट लेना है बांटते नहीं बांटते हैं। फिर हर एक सब्जेक्ट में क्या किया है, चैप्टर को भी बांट देता है। चैप्टर को भी किसमें बांटता है? टॉपिक, टॉपिक को भी सब टॉपिक में। बात समझे? तो दुनिया में बांटते इसलिए नहीं है कि तुम अलग हो, इसलिए ताकि हम बेहतर तरीका से क्या कर सकते हैं, जान सके। क्या कर सके जी? जान सके। बात समझे कि नहीं? तो याद रखिए, यहाँ पे बता रहा है। तो चलिए, तो सर पदार्थ का वर्गीकरण 2 तरह का होता है। मुझे लगता है कि कुछ लोग का याद होगा। बताओ, पदार्थ का वर्गीकरण तो कौन कौन सा बताओ? रासायनिक, अरे बोलो, लेकिन इतना पढ़ाने के बाद नहीं बोलना, हाँ बोला करो ना, नहीं तो फिर अजीब लगता है। हमको लगता है कि हम रोबोट को पढ़ा रहे हैं क्या। भौतिक। तो सर यहाँ पे क्या आएंगे तो मुझे बता दें। यहाँ पे सिर्फ 3 आएंगे, समझ में आएगा? यहाँ पे क्या आएंगे सर? तो मिश्रण और शुद्ध या शुद्ध पदार्थ बताते हैं। हम तो लिख लेना कि शुद्ध पदार्थ, मिश्रण को शुद्ध ही बोलते हैं ना, तो अशुद्ध पदार्थ इसी को बोलते हैं मिश्रण। मिश्रण तो जो एक बार मिल गया क्या बन गया? अरे बोलो, मिल गया मतलब अशुद्ध हो गया। अशुद्ध मतलब खराब, अशुद्ध मतलब खराब। अब आप लोग फिलोसफी सीखो यहाँ से। अभी आप लोग का शादी ब्याह नहीं है तो आप लोग क्या है? और हो जाने के बाद तो आपकी दीदी भैया क्या हो गए?
ये चीज याद रखिएगा। तो लिखिए अब शुद्ध में दो आते हैं तत्व और यौगिक। अरे सही बता रहे हैं। हाँ, तत्व और यौगिक। इसीलिए तो आप लोग बोलते हैं कि दीदी तो पहले तो भूत मांगती थी, अब ना शादी के बाद बिल्कुल बदल गई, बकरियाँ खिलाती भी नहीं। तो भैया तुम्हें बोल देते हैं क्या ना हो गए, समझ नहीं आपको। तो लिखिए वही ये सब सीखे साइंस आप लोग सीखते नहीं। और शुद्ध में हाँ उसी में लिखा रहे हैं कि सर पहला पदार्थ का वर्गीकरण ये सब क्या नहीं जानते लड़के। समांगी और विषमांगी आप लोग मतलब हम भी जाने के हैं लेकिन थोड़ा सा सीखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए तो पहला लिखिएगा समांगी डैश समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण इतना रिपीट करने के बाद भी आप लोग ना सीख रहे नहीं याद है तो समझ सकते हैं कि आपको मैं करके सोचता हूँ कि इतना जब हम पढ़ा है तो बाकी जगह लोग कैसे सीखते हैं करेंगे। समांगी मिश्रण डैश लिखो तो आप जल्दी जल्दी 8:40 हो गया, जल्दी लिखो यहाँ बोलिएगा। समांगी मिश्रण डैश जहाँ सभी गुण समान होते हैं, जहाँ सभी गुण समान होते हैं, जहाँ सभी गुण समान होते हैं या दो पदार्थ आपस में घुल मिल जाते हैं। जैसे आप लोग इतने दिन से मेरे साथ क्या हो गए तो क्या कहलाएं? समझना आएगा। हाँ मतलब आपको भी मजा आएगा पढ़ने में। नहीं लिख पाए जहाँ सभी गुण समान होते हैं या दो पदार्थ आपस में घुल मिल जाते हैं, दो पदार्थ आपस में घुल मिल जाते हैं समांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे गर्मी में लोग ज्यादा क्या पीते हैं? तो लिख लीजिए जैसे शरबत, लड़की लोग का फेवरेट बेल का शरबत। लिख लीजिए शरबत चीनी प्लस पानी, चीनी प्लस पानी। अरे कुछ भी तुम्हारा मन, तुम चाहो तो नींबू डालो, कुछ भी डालो, डाल सकती हो, ग्लूकोज डालो, पुदीना डालो, धनिया डालो। अगला लिख लें नमक पानी का भी शरबत होता है। जैसे मेरे घर आइएगा तो आप मुझे काम नहीं है तो हम नमक का शरबत पिलाएंगे। किसका पिलाएंगे नहीं? नमक का शरबत बेची। दूसरा जल्दी से लिखिए विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण जल्दी लिखिए वैसा पदार्थ जिनका प्रत्येक गुण कितना रुपया गया, वैसा पदार्थ जिनका प्रत्येक गुण अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे जैसे नहीं घुलने वाले, जैसे नहीं घुलने वाले एग्जाम्पल लिखिए। आप क्या नहीं घुलेंगे? पानी, मिट्टी। और लड़की लोग का एकदम जानते हो कि चूल्हा लिखते हैं ना, वही पानी और मिट्टी में लिख लीजिए पानी प्लस मिट्टी, पानी प्लस बालू और भी बहुत सारी चीज। पानी प्लस बालू, पानी प्लस मिट्टी आदि। आज इतना है, कल हम लोग अच्छे से पढ़े रहेंगे। बस आप लोग रूटीन फॉलो करो टाइम से।